नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे जिसन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सकनिया गाजीपुर से कक्षा 9 की यह जो है हिंदी गद्य खंड जो चल रहा है। गद्य खंड में हम जो है वाक ललित जी द्वारा जो है रचित वाक हम जो है पढ़ा रहे हैं। वाक में जो है 2 वाक हम पढ़ा चुके हैं, तीसरा और चौथा वाक जो आप लोगों को पढ़ाना है। तो इसमें जो तीसरा वाक देखिए, तीसरे वाक में जो है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माजी को दूं क्या उतराई। ठीक है बच्चों, अब कवित्री जो है सबसे पहले गई न सीधी राह। गई न सीधी राह का अर्थ है जीवन में सांसारिक छल छंदमों के रास्ते पर चलती रही। अब जो है संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत वाक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित है, जिसकी रचयिता कश्मीरी संत ललित जी हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है संदर्भ हो जाएगा। अब प्रसंग जो है मूल भाव होता है इसमें कि कवित्री जो है या कवि जो है अपनी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है, उसका थोड़ा सा अंश जो है प्रसंग के रूप में जो है लिखा जाता है। जैसे अब इसमें कवित्री ललित जी कह रही हैं कि परमात्मा जब मानव को धरती पर भेजता है तो वह साफ स्वच्छ मन का होता है, पर दुनियादारी उसे बिगाड़ देती है। वह सत्कर्मों से दूर हो जाता है, जिस कारण वह अपने मन ही मन भयभीत होता है कि परमात्मा के पास वापस जाने पर वहाँ क्या बताएगा। भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। इसी के बारे में कवित्री ललित ने बताया है। अब देखिए कविता वाक देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री दुख भरे स्वर में कहती है, दुख भरी आवाज़ में कहती है कि जब परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, पर मोह माया से ग्रसित इस संसार में सीधी राह पर मैं नहीं चल पाई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन राह, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया। अर्थात हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखाया था, पर मैं ही अज्ञानवश उस रास्ते पर पूरी तरह से नहीं चल पाई। जेब टटोली कौड़ी न पाई माजी को दुख क्या उतराई। और मैं इस माया रूपी संसार में उलझ गई, और जब इस संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया तो मेरे द्वारा आत्मलोचना आत्ममंथन करने पर पता चला कि मैं इस संसार में कुछ नहीं पाया। मैंने इस संसार में कुछ नहीं पाया, जीवन भर भक्ति नहीं की, इसलिए मुझे उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि अब मैं उतराई के रूप में उस नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी, मैं उसको जो है क्या दूंगी। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया तीसरा। और जो है चौथा देख लीजिए, चौथा पद आप लोग जो है देख लीजिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत वाक में कवित्री ललित जी जो है शैव दर्शन पर जो है चिंतन किया है और परमात्मा को शिव रूप में जो है कण कण में विद्यमान माना है, व्याप्त माना है। ठीक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब इसमें जो है कवित्री ललित जी कह रही हैं शिव तो इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है। प्रभु का रूप तो प्रत्येक वस्तु के कण कण में सिमटा हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, आप चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, उस परमात्मा को जानने पहचानने में कोई अंतर न करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर आप ज्ञानवान हैं तो स्वयं को पहचानिए। स्वयं को पहचान ही परमात्मा की पहचान है, क्योंकि परमात्मा ही तो आपके जीवन का आधार है और वही आपके भीतर है, आपके जीवन की गति का आधार है। ठीक है, इसलिए जो है ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। ठीक है,
थैंक यू।